हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वन बाय वन डिटेल स्टडी। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने 8 बताए थे आपको, आपने रिवीजन कर ही लिया होगा और उसका जनरल इंट्रोडक्शन दे ही दिया था, आपको क्लियर हो चुके होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स आप के क्लियर हो चुके होंगे। आज हम पढ़ेंगे डिटेल स्टडी ऑफ नाउन। नाउन, व्हाट इज़ नाउन? संज्ञा। मैंने आपको कहा था नेमिंग वर्ड, यानी किसी को भी नामकरण करना, वो क्या कहलाता है? संज्ञा। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये क्या कहलाता है? संज्ञा। ठीक है, ये कहलाता है संज्ञा। और अब जैसे एग्जाम्पल राम, ठीक है, राम पिकॉक, ये बर्ड का नेम है। और जयपुर, ये क्या है? संज्ञा। अब ये तो हो गया नाउन। नाउन्स के टाइप कितने हैं? 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ नाउन के बारे में पढ़ेंगे कॉमन नाउन। क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाउन। व्हाट इज़ कॉमन नाउन? जब किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को सेम क्वालिटी होने पर जब एक कॉमन नेम दिया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। जो आप पढ़ते हैं ना, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं ये कहूँ कि कोई सेम क्वालिटीज़ रख रहे हैं सारे, है ना, जैसे ये सारे सिम्टम्स हैं कि भाई इसकी आवाज़ ऐसी है, इसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की है, स्केलेटन इस तरह का है, तो हम क्या कहते हैं कि ये सारे लड़के हैं। ये सारे इस तरह के सिम्टम्स रखने वाले हैं, वो सारे लड़कियां हैं। तो सेम सिम्टम्स रखने पर जब किसी को एक कॉमन नाम दिया जाता है तो वो कहलाता है कॉमन नाउन। व्हेन ए कॉमन नेम given to a person, place or thing, it is called common noun. कॉमन नाउन मैंने कहा ना, जब आपको कॉमन नेम दे गया, जैसे बॉय, सभी लड़के इसी में आते हैं, गर्ल, सिटी, सारे शहर इसी में, ठीक है। कोई भी बुक्स, विच बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, जैसे रामायण है, कुरान है, बाइबिल है, ये सभी इसी में आते हैं बुक्स। ये सब क्या है? कॉमन नाउन। एक्टर, कोई भी एक्टर हो, ठीक है, टीचर, ये क्या है? कॉमन नाउन। सभी शिक्षक, चाहे कोई भी विषय पढ़ाते हों, चाहे उनका कुछ भी नाम हो, लेकिन सभी टीचिंग कराने वाले जो है वो कैटेगरी क्या कहलाती है? टीचर कहते हैं ना। जैसे हम एक जाति में जन्मे हुए तो इसको नाम दे देते हैं वी आर इन जनरल, जैसे कोई ओबीसी, तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन। ओके, अब ये तो हो गया कॉमन नाउन। सेकंड है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जानते हो, हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्हेन ए स्पेसिफिक नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जब कोई विशेष नाम दिया जाता है ना इन कॉमन नाउन में से उठाकर, इट इज़ अपोजिट टू कॉमन नाउन। जब कोई विशेष नाम इनको उठा के दिया जाता है तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। जैसे लड़कों में से किसी को उठा के मैंने नाम दे दिया यहाँ पर मनोज, ओके, गर्ल में दे दिया मीना, सिटी में दे दिया मैंने अलवर, और बुक में दे दिया रामायण, ओके। ये क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। दूसरी प्रॉपर नाउन की क्वालिटी है कि प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस में किसी भी जगह वो पोजीशन रखता हो, लेकिन उसको हमेशा पहला लेटर कैपिटल रखना है। दूसरी इसकी विशेषता बेटा याद करना, इट इज़ पॉइंट टू बी नोटेड कि इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। क्या मनोज का कभी बहुवचन बन सकता है? क्या
क्या मीना का बन सकता है क्या? नहीं, ये अपने आप में विशेष हैं। ये कॉमन नाउन की बिल्कुल उल्टा है। कॉमन जो हमने सभी लड़कों को एक प्रजाति में डाल दिया, उन लड़कों में से एक विशेष को उठा दिया, तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। अब ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। When a name given to the group of people, things, इन सभी चीज़ों को जब एक थिंग्स और प्लेस, सभी शहरों को, इन सबको जब एक नाम दिया जाता है, स्थानों को एक ग्रुप का, तो वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा, जैसे पुलिस। क्या पुलिस में आप ये मानते हो क्या कि कोई एक व्यक्ति नहीं, ये ग्रुप ऑफ पीपल है? उसी तरह पीपल में भी बहुत सारे लोग हैं। कैटल में बहुत सारे पशु हैं, ना कि कोई एक पशु, ठीक है। जिसे कहते हैं पशुओं का झुंड, हर्ड भी कहते हैं। फ्लॉक में एक पक्षी नहीं है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का झुंड। ओके, कैटल, पुलिस, पीपल भी हो सकता है। ज्यूरी, न्यायाधीशों की एक मंडली जिसे कहते हैं ज्यूरी। और टीम जो होती है वो प्लेयर्स की होती है, चाहे वो किसी भी खेल की हो सकती है, किसी भी स्पोर्ट्स की एक टीम होती है। टीम हमारी स्कूल में भी एक टीम हो सकती है काम करने वाली, है ना, कोई भी कमेटी, काउंसिल, ये सब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को देखो, समटाइम्स दिस इज यूज आर एज ए प्लूरल नाउन। कभी कभी इनका प्रयोग बहुवचन संज्ञा की तरह किया जाता है। जब यूनिटी, आइडिया ऑफ यूनियन, जब इसमें संगठन का भाव झलकता है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे द टीम इज़ प्लेइंग वेरी वेल, टीम बहुत अच्छा खेल रही है, तो यहाँ टीम में यूनिटी का भाव है। लेकिन जब इसमें अलग अलग का भाव आता है, डिस्प्यूट होता है, तो कभी कभी ज्यूरी में जैसे न्यायाधीशों की मंडली है वो अलग अलग फैसले देती है, तो क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। ओके, ये बात की बात है। बाकी कंपटीशन एग्जाम में इस तरह की कलेक्टिव नाउन ये सब बहुत काम आते हैं। ये हो गया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन में व्हेन ए नेम given to the material or substance, किसी भी पदार्थ को, किसी भी मटेरियल को जब कोई नाम दिया जाता है वो कहलाता है मैटेरियल नाउन। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी मेटल हो सकती है ना, कॉपर, वुड, किसी भी चीज़ को जब पदार्थों को कोई नाम दिया जाता है तो वो कहलाता है मटेरियल नाउन। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कौन सी नाउन है पता है? विच इज देखो, ये वो वाली नाउन है जिसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। किसी भी तरह का भाव जो हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको व्यक्त करते हैं, जिनको टेस्ट, स्मेल और हियर नहीं किया जा सकता, देखो वो कहलाती है विच कांट बी टेस्ट, महसूस भी नहीं किया जा सकता ना, स्मेल एंड हेयर। दीज नाउन्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे जो भाव हमारी फीलिंग्स हैं, जैसे लव, प्यार करना, क्या लव को टेस्ट किया जा सकता है क्या? नहीं। लव को स्मेल किया जा सकता है? नहीं। लव, हेट्रेट, घृणा, एंगर सुना जा सकता है क्या? नहीं। तो इस तरह की ये भाव हैं, ये लव, हेट्रेट, एंगर, जॉय, महसूस तो किसी को किया जा सकता है वो दिल से बस, लेकिन ये नहीं है कि ये लव, हेट्रेट, एंगर, जॉय, ये सब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नाउन के बारे में ये 5 टाइप्स पढ़ लिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन, सेकंड प्रॉपर, थर्ड कलेक्टिव, फोर्थ मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो चुका होगा। इतना ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन को कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, और दूसरा है कि इसमें कभी भी इसका कहीं भी अगर इस्तेमाल होता है तो इसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही लिखा जाता है। ओके, थैंक यू।